हेलो फ्रेंड्स, जितने भी मेरे बच्चे हैं, जो भी मेरे छात्र हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए हैं, आज फिर से मैं उनके सामने नए वीडियो को लेकर आपके सामने आया हूँ। वीडियो थोड़ा थोड़ा आ रहा है आपके सामने धीरे धीरे। 9, 10, 8, 7 एक बार में सारा नहीं आ पा रहा है कभी, क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड अलग है, सीबीएसई बोर्ड अलग है, ठीक है। इसी बीच में आज नया वीडियो का कुछ पार्ट जो पिछले क्लास में ये 10th क्लास सीबीएसई का है, वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन का है, जिसमें कुछ पार्ट मैंने टाइप्स बताया था। आज 3-4 टाइप और मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये 3-4 टाइप बच गया था, जिससे आपका पूरा एक्सरसाइज आसानी से बनने लगेगा। इसके बाद नए वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ, हो सकता है मैं ट्रिगो स्टार्ट करने वाला हूं। ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा फुल फ्लेज में और पूरा लंबा, जो बड़ा बड़ा चैप्टर है उसी को मेरे को खत्म करना है। कि जब ये छोटा छोटा लोग क्या करते हैं, 1-2 चक्कर में मालूम चलेगा कि छोटा छोटा है, वो 2 दिन 1 दिन का चैप्टर होता है, वो मुझे अभी नहीं करना है। पोलिनोमियल 2 दिन में लगता है, 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाता है, रियल नंबर 2 दिन में, तो ये नहीं करना है मेरे को। बहुत बड़े बड़े चैप्टर, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। क्वेश्चंस भी 20, 25, 15 नंबर का आता है, 15 नंबर 10, 15 नंबर का क्वेश्चन आसानी से आपके एग्जाम में आता है। तो ये लंबा लंबा टॉपिक जो है उसको हम लोग को खत्म करना है कि बर्डन नहीं रहे आप पे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला टाइप आ रहा है, बहुत अच्छे से समझना है। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। यानी 2 चीज आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर को x मान लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाएगा दोनों का सम 8 है, यानी x प्लस वाई बराबर 8, इक्वेशन 1। फिर आ जाएगा 3 इज एडेड टू द बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। 3 इज एडेड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी पहला लाइन पहला इक्वेशन उस दिन ही बताया था, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर दोनों में जोड़ दें, न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ दीजिए, तब आपका फ्रैक्शन हो जा रहा है 3/4। फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 3/4। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 में x से 4x, 4 3 12, 3y, 3 3 9, 4x प्लस 3y इधर आके माइनस 3y, 9 प्लस 12 इधर आके माइनस 12 हो गया। अब आ जाइए, इक्वेशन को हम लोग इधर लिख दे रहे हैं, यही लिखा है 4x माइनस 3y, 12 में से 9 जाएगा तो -3, इक्वेशन 1 और 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आसानी से सॉल्व कर लीजिए जी, दोनों को जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस वाई है, -3y है, तो इक्वेशन 1 में सिर्फ 3 से गुना कर देंगे तो दोनों y बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 में सिर्फ 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा काम बन जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 into 3 एंड 2 into 1, बस। इसमें 1 से गुना किए 3 है, ये है, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3x प्लस 3y, 8 है तो 8 का 24, इसमें गुना कर रहे हैं तो 4x 1 से गुना करेंगे जो है वही रह जाएगा -3, प्लस 3y कट गया, -3y, यहाँ 21 आ जाएगा तो x बराबर 21/7 यानी 3 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो 3 प्लस y बराबर 8, y बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5, यानी y का वैल्यू, सो डैट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, 3 न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर 5, 3/5। ये फ्रैक्शन हो गया, देख लीजिए इसको। फिर अगला टाइप आपके सामने आने लगा। देखिए अगला टाइप आपके सामने आ रहा है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ किलोमीटर। यानी एक टैक्सी का माने चार्ज, हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो कुछ चार्ज फिक्स होता है, जो मीटर में इतना देना ही देना है।
आप 10 किलोमीटर जाइए, 15 किलोमीटर जाइए, 20 किलोमीटर जाइए, फिक्स है, उतना आपको देना है। और उस फिक्स डिस्टेंस, मान लीजिए 15 किलोमीटर फिक्स डिस्टेंस है, आप 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, लेकिन 15 किलोमीटर तक जितना जाइएगा उतना ही पैसा लगेगा, फिक्स है। लेकिन जैसे 15 किलोमीटर से ज्यादा जाइएगा तो पर किलोमीटर के हिसाब से वो उतना पैसा के अलावा आपसे पैसा लेगा, पर किलोमीटर के हिसाब से। मान लीजिए पर किलोमीटर के हिसाब से 15 किलोमीटर बाद 7 रुपया और एक्स्ट्रा आपसे लिया जा रहा है। मान लीजिए पहले पर किलोमीटर 8 रुपया था 1 किलोमीटर का, तो अब आपसे वो 7 रुपया एक्स्ट्रा लेगा फिक्स चार्जेस के बाद, पर किलोमीटर के हिसाब से जितना जाइएगा, वही हम बताने जा रहे हैं। तो यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। इफ अ मैन ट्रेवल 80 किलोमीटर, अगर 80 किलोमीटर आदमी जाता है तो वो 1330 रुपया दे रहा है, यानी उसमें ये तो फिक्स है, एक्स तो दिया ही दिया, उसके अलावा जितना किलोमीटर गया, मान लीजिए तो कितना किलो, माने बोल रहा है कि 80 किलोमीटर, इफ अ मैन ट्रेवल 80 किलोमीटर ही पेज 330, तो 80 किलोमीटर जा रहा है, यानी x रुपया फिक्स है, आज जितना किलोमीटर वो माने जा रहा है, एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल, माने जितना वो गया, माने एक्स्ट्रा नहीं गया, फिक्स उतना देना है मीटर का चार्ज, और उसके अलावा 80 किलोमीटर मैंने y के हिसाब से वो देगा, यानी 80 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया यानी दिया। तो आपका इक्वेशन पहला क्या बनेगा, पहला लाइन से x तो उसको देना है, चाहे जितना किलोमीटर जाए उसको x रुपया देना है, उसके अलावा जितना किलोमीटर जाएगा एक्स्ट्रा ही पैसा लेगा, तो 80y बराबर 1330, कुल पैसा ये दिए, पहला इक्वेशन। देखिए मैंने बताया था कि इतना देना है, यानी वो नहीं दे रहा है, एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा है, इसमें बोला गया है कि फिक्स चार्ज, मतलब इतना वो मीटर का चार्ज या जो भी चार्ज अपना वो लेगा ही लेगा फिक्स, उसके बाद जितना किलोमीटर आप जा रहे हैं उसके हिसाब से पर किलोमीटर ले रहा है, यानी ये फिक्स है, देना है, ठीक है। उसी तरह 90 किलोमीटर गया तो ये एक्स तो देगा ही, 90 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का वाई, तो 90 का 90 गुना वाई, 1 रुपया का दाम जितना है एक वाई दे रहे हैं, तो 90 का 90 वाई गुना कर दिए, टोटल पैसा कितना दिए हैं, तो 1490 रुपया दिए हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो और आसान है, दोनों को एक्स एक्स दोनों में बराबर है, तो सीधे सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 में से 2 को कीजिए, 2 में से 1 को कीजिए। ये हमको नहीं लगता है कि इसको सॉल्व करने की जरूरत है, अगर जिनको लगता है कि सॉल्व नहीं होगा मेरे कमेंट में डालेंगे या मेरे व्हाट्सएप पर डालेंगे, मैं सॉल्व करके डाल दूंगा। नया टाइप आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, वीवीआई लोग को लगता है बहुत भारी है, लेकिन आप समझ जाइएगा बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसको बनाना बहुत आसान है, बस इसको लाइन बाय लाइन समझ जाइए। और खासकर मेरा बात सुनते रहिए, मैं थोड़ा सा बात आपसे बोलना चाहूंगा कि जो भी आज तक जो लोग अभी तक मेरे चैनल द्रोणा एकेडमी दुर्गेश सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द करें, लाभ उठाए, क्योंकि अगला टॉपिक बहुत ही बढ़िया टॉपिक आने वाला है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे नया चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर, मैं पढ़ाने के बाद एक बार भी इधर उधर हिलने का मन नहीं करेगा, सीधे बोर्ड पकड़े रहिएगा और रोज कहिएगा कि एक दिन में 4 वीडियो मेरे पास आए, और ऐसे सवाल बनेगा, ऐसे चुटकी बजाते सवाल बनेगा। तो जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए कि वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो आपके पास जाता रहे। फिर हम लोग यहाँ पे काम के बाद में आ जाते हैं, वो भी काम की बात ही थी। देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या मतलब है, नदी में जब हम लोग माने जाते हैं, नाव जब चलती है, तो ये दिमाग में रख के चलिएगा कि नदी के स्पीड के साथ, यानी नदी की धारा के साथ, मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए 2 डायग्राम बना के रखा है। हम लोग नदी के साथ अगर पानी के साथ जाएंगे, अगर हम ढीला भी ऐसे छोड़ देते हैं तो अपने आप नदी बहा के हमको ले जाएगी, यानी नदी का स्पीड हमारे में जुड़ जाएगा, हमारे साथ चलेगा। जब आप ऐसे देखिए, जब हम लोग ढालू पर चलते हैं तो पौड़ी साइकिल चला रहे हैं तो पौड़ी मारने का जरूरत है, अपने आप छोड़ दीजिए, अपने आप बहते चले जाइएगा, अपने आप आपका गाड़ी डुलकते चल जाएगा। उसी तरह नदी की धारा जिधर, देखिए एरो का साइन दिया गया है, यानी नदी इधर बह रही है और हम भी उधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब नदी हमको क्या कर रहा है, ढकेलते हुए लेके चल रहा है, यानी नदी के धारा के साथ जा रहे हैं। और ये क्या है, अप स्ट्रीम माने उल्टा, नदी इधर बह रही है, हम उल्टे दिशा में इधर जा रहे हैं, नदी बह रही है इधर, हम जा रहे हैं उधर दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसमें स्पीड को घटाना पड़ता है, यानी वो आपका विरोध कर रहा है, आपको रोक रहा है, अपोज कर रहा है।
ये आपको सपोज कर रहा है, यानी आपके साथ है तो ये जुड़ रहा है, यानी जुड़ के जा रहे हैं, यानी आपका स्पीड तो है ही, साथ साथ पानी का स्पीड आपके साथ जुड़ रहा है। और इसमें अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी आपको विरोध कर रहा है, यानी आपका स्पीड जितना है पानी आपको रोकेगा, यानी आपका स्पीड कम हो जाएगा। तो इसमें जोड़ा जाता है नदी के आपके स्पीड में, और नदी की धारा स्ट्रीम का जो स्पीड है उसको जोड़ेंगे, और यहां जो अप स्ट्रीम में आपके स्पीड में से नदी के स्पीड को घटाया जाता है, यही अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम है। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब आइए हम इसको बनाते हैं। पहले दो चीजें, सबसे लास्ट में स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर and the speed of the stream be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, नदी की धारा की गति। ठीक है ना। अब हम लोग एक बार और अच्छे से इसमें दोनों को बताते हैं कि नाउ अब क्या होगा, द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में यहां तो जोड़ दिए हैं, ये नाव का स्पीड था, स्ट्रीम का स्पीड जोड़ दिया गया। अब नाव का अप स्ट्रीम का मतलब नाव का स्पीड जो है उसमें से स्ट्रीम नदी की धारा का स्पीड को आप घटा लीजिएगा, उतना तो आपको विरोध करेगा जाने से, तो x माइनस वाई, यानी अप स्ट्रीम में धारा का स्पीड घटा। ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आप क्वेश्चन को यहां से समझिए, अब ये फिगर का कोई जरूरत नहीं है, आप समझ में आ गया। अब इक्वेशन बनाएंगे, इतना करने के बाद आपको समझ में आ गया। बोला एक नदी नाव है, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हैं, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 8 घंटा लग रहा है, यानी समय आपको बताना है। तो टाइम का आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर आप स्पीड बराबर डिस्टेंस, स्पीड जब निकाला जाता है तो डिस्टेंस बटा टाइम होता है। देखिए तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा पड़े होंगे डी बाई टी, यानी डिस्टेंस बटा टाइम। तो टाइम अगर इधर आएगा तो स्पीड नीचे जाएगा, यानी डी बाई, यानी डिस्टेंस बटा आपका क्या आना चाहिए, स्पीड। डिस्टेंस बटा क्या आना चाहिए बाबू, स्पीड, टाइम। तो हमको टाइम को ही बराबर करना है। अब आइए कैसे, जैसे जो फॉर्मूला भी लिखे थे वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा। 12 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम में, तो ये तो डिस्टेंस हो गया। अप स्ट्रीम में आपका स्पीड क्या है, x माइनस वाई, यानी डिस्टेंस में स्पीड से भाग देंगे तो अप स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगा, ये निकल गया। फिर 40 किलोमीटर जाने में, तो 40 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम गया तो इसी स्पीड से भाग देंगे, यानी दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो 8 घंटा के बराबर हो जाएगा। टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 12 बटा x माइनस वाई अप स्ट्रीम प्लस 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी x प्लस वाई, टोटल 8 घंटा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 16 किलोमीटर और 32 किलोमीटर, तो 16 बटा x माइनस वाई और 32 बटा x प्लस वाई है। इसको अगर हम लोग दोनों का स्पीड जोड़ देते हैं टाइम को, तो ये हो जाता है मेरा टाइम कितना, टोटल टाइम लग रहा है इसमें दूसरे वाले में, इट कैन गो 16 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन इन द सेम टाइम, उतना ही टाइम लग रहा है, इसमें भी 8 घंटा लग रहा है। ये इक्वेशन 1 हो जा रहा है बाबू, ये इक्वेशन 2 हो जा रहा है, दोनों का टाइम उतना लग गया। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका हम लोग पिछले में पढ़े थे, 1 बाई एक्स माइनस वाई को u और 1 बाई एक्स प्लस वाई को v, u और v मान के बना सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं आप लोगों के सहूलियत के लिए। ऐसा सवाल आप लोग बनाया गया, जिनको नहीं आएगा फिर कमेंट करेंगे, हम बता देंगे उसी को कमेंट में।
लेट 1 माइनस एक्स वाई बराबर भी एंड यू मान लेंगे और 1/x प्लस वाई को भी मान लेंगे, तो फिर से इक्वेशन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ही बना देते हैं कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन बना देने में ही भला लगता है, मेरे दिमाग में आ रहा है तो बना ही देना चाहिए। जो दिमाग में मेरे है तो आपके दिमाग में भी भाई भारी है, भारी होता नहीं है। 1/x प्लस यू माने एंड 1/x प्लस वाई को भी मान ले रहे हैं, तो ये 12u प्लस 40v बराबर 8 इक्वेशन। इसको हम लोग ये तो 1 और 2 था, सॉरी, इसको 3 मान लीजिए, ऐसे मानेंगे तो 16u 32v इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरह से ये दोनों बराबर आ जाए ये ध्यान देना है। ये अगर इक्वेशन में 4 से गुणा करते हैं तो 12 चौका 48 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 48 हो जाता है। मेरा इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। किसी भी छोटे अंक से दोनों बराबर हो जाना चाहिए, हमको u ही बराबर हो जा रहा है तो इसी को सॉल्व कर दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ऊपर 16 से या नीचे 12 से, किसी भी अंक से। हम देखें ऊपर 4 से 4 12 चौका 48, 16 में 3 से गुणाते हैं 16 3 48, बराबर करके घटा लीजिए तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 into 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 into 4। देखिए तो 4 को 3 में से घटाना है तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौका 48, 4 चौका 16 160, 8 चौका 32 और 3 से गुना करेंगे तो 12 चौका 16 3 48, 3 से गुना कर दिए 3 गुना 6 और 3 3 9, ये भी 8 8 त्रिका 24। देख लीजिए घटाना है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको। देखिए v का वैल्यू यहाँ पे घटाया है, इस v से 64 आ गया, इसमें से घटाया 8 आ गया, v बराबर 8/64 1/8। और v का वैल्यू उठा के रख दे रहे हैं इक्वेशन, किसी में भी रख दीजिए, 4 में रख दे रहे हैं या किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट थर्ड में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं। यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में अगर हम लोग रखते हैं बाबू तो थर्ड में आपका आ रहा है ये 12u प्लस 40 गुना 1/8 इज इक्वल टू 8, 8 5 40, 12u 8 प्लस 5 इधर आके -5, 12u ये आ गया 3, u बराबर 3/12 यानी 3 चौका 12, 3 1/4 आ जा रहा है। u और भी निकल गया, मेरा काम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, और आसान हो गया। अगेन हम लोग 1/x माइनस वाई को u माने थे, यानी x 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू u का वैल्यू हमारा आया है 1/4, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4, x माइनस वाई बराबर हो गया 4, x को इक्वेशन मान लीजिए 5, अब 1 प्लस x प्लस वाई को माने थे आप v, तो 1/x प्लस वाई v का वैल्यू आया 1/8, तो x प्लस वाई बराबर 8, इसको इक्वेशन मान लीजिए 6। अब 5 और 6 को सॉल्व कर दीजिएगा तब मेरा काम बन जाएगा। इसको हम मिटाते हैं, देख लीजिए एक बार आप लोग, तब हम लोग इसको विड्रॉ करेंगे, वोमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। देखिए पहला इक्वेशन हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई को, दोनों को x माइनस वाई बराबर 4 x प्लस वाई बराबर 4 जोड़ दिए है, 2x बराबर 12, x बराबर 12/2 यानी 6 किलोमीटर, और x का वैल्यू उठा के इसमें जब रख देंगे, पहले वाले 6 में एक इसमें रख दिए हैं, तो यहाँ पे 6 प्लस वाई यानी y बराबर 8 माइनस 6 गया 2 किलोमीटर पर आवर, x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। दैट्स ऑल। अगला टाइप देखते रहिए आप। देखिए ये एज टाइप क्वेश्चन है, अलग अलग बहुत सारा टाइप का मैंने क्वेश्चन बता दिया। इसके अलावा भी अगर कोई टाइप मिलता है, बहुत सारा टाइप है, कहीं बुक वाइज मिल रहा है, मैंने बहुत सारा टाइप बता दिया, इससे आपको अप्रोक्स सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इसके अलावा आपके पास कुछ क्वेश्चन फंसता है तो फिर कमेंट या मेरे कहीं भी व्हाट्सएप नंबर पर कहीं भी डालिए, मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। अब आइए, द प्रेजेंट एजेस ऑफ मैन एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई।
द परसेंट माने अभी का एज, आदमी का एज एक्स मान ली, उसके बेटा का उम्र वाई मान लिए। पहला लाइन देखिए यहीं से पकड़ना है, 2 years अगो, अगो माने पहले, 2 साल पहले एक आदमी जो था, ए मैन वाज 5 times एज ओल्ड एज सन, एक आदमी अपने सन से 5 टाइम्स था। माने अगर माने बेटा का उम्र अगर 5 साल है तो पिताजी 25 साल के होंगे। अगर पुत्र की उम्र 4 साल की है तो पिताजी 20 साल के होंगे। इस तरह का है। पुत्र 6 साल का है तो पिताजी 30 साल के होंगे। तो हम लोग 2-2 साल दोनों के उम्र में घटा रहे, तो परसेंटेज है तो पिताजी का उम्र 2 साल पहले x-2 रहा होगा और बेटा जी का उम्र y-2 रहा होगा। अब दोनों बराबर कैसे होगा, यही इक्वेशन बनाने का तरीका है। ये दोनों बराबर नहीं है, पिता और पुत्र, 2-2 साल दोनों में घट रहा है। 2 साल पहले के बारे में सोचे, इसलिए 2 साल दोनों में से घटा लिए। पिताजी जो थे वो पुत्र से 2 साल पहले 5 टाइम से, यानी 5 थे, तो ये तो 5 है पिताजी पुत्र से। तो कितना लोग क्या करेगा, जो 5 है तो पिताजी में 5 से गुना करेगा, तो ये तो और बढ़ गया ना। हम लोग पुत्र में 5 से गुना करेंगे। ये तो ऑलरेडी मान लीजिए 6 साल है, 30 साल के हैं, तो इसमें ना 5 से गुना करेंगे कि ये भी 6×5 30 हो जाएगा। अब ये पुत्र का उम्र और पिता का उम्र बराबर हो गया, तो मेरा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, बहुत आसान है। अब इसको फॉर्मेट में लाते हैं, x-2, 5 अंदर गुना करेंगे तो 5y 5 दूना 10, x प्लस 5y इधर आके -5y -10 और -2 इधर आके +2, तो x - 5y बराबर 10 में से 2 गया 8, पहला इक्वेशन बन गया। अब अगले इक्वेशन के लिए अगला लाइन बाबू हम लोग पढ़ेंगे। अगला लाइन पढ़ते हैं यहां से, 2 years later माने 2 साल के बाद, यानी प्रेजेंट एज से 2 साल बाद, his age will be 8 more than 3 times the age of his son। यानी जो पुत्र का जो उम्र है, माने पिताजी का जो उम्र है 2 years later माने 2 साल के बाद, his age will be, माने हम लोग क्या करेंगे अगले में, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला बात है। 2 साल के बाद, तो चलिए 2 साल के बाद x+2 हो गया, पिताजी में 2 साल जोड़ दिए और बेटा जी में भी 2 साल जोड़ दिए, दोनों को बराबर करने की बात आ रही है। तो बोल रहा है his age will be 8 more than 3 times the age of his son, माने अपने बेटा के 3 गुना उम्र से, तो 3 गुना इसको कर दिए। ये कितना ज्यादा है बेटा, 8 ज्यादा है, पिताजी 8 जाते हैं इसके 3 गुना उम्र से। 2 साल के बाद 3 गुना, इसका 3 गुना कर दिए बेटा का उम्र, अभी भी 8 ज्यादा है उससे। तो क्या करेंगे, बेटा जी में 8 जोड़ दीजिए। अब ये बेटा जी और पिताजी का उम्र दोनों का बराबर हो गया। बोला है 3 गुना करने के लिए 2 साल बाद 3 गुना पुत्र का उम्र कर दिए। बोला कि नहीं 8 ज्यादा है पिताजी, तो 8 उधर बेटा में कर दिए, बराबर हो गया। सॉल्व कर लीजिए, x + y 3y 3 दूना 6 + 8, बहुत अच्छा है। फिर से समझ लीजिए, 2 साल दोनों में जोड़ दिए हैं, पिता और पुत्र। बोला है पिताजी जो है पुत्र के 3 गुना से, तो पुत्र के उम्र 3 गुना किए हैं, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है तो पुत्र में और 8 जोड़ दिए हैं, तो दोनों बराबर हो गए। या 8 इधर घटा लेते तब भी कोई बात नहीं था, पिताजी 8 ज्यादा है 8 घटा ले, तब भी दोनों का उम्र बराबर हो जाता है। पुत्र में 8 जोड़ दिए तब बराबर हो गया। अब x + 3y इधर आके -3y, 8 और 6 14 होता है, +2 इधर आके -2y, तो x - 3y बराबर 12, इक्वेशन 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें भी x है उसमें भी x है, तो दोनों को घटा लीजिए। बड़ी आसान क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, डायरेक्ट के घटा लिए क्योंकि इसमें भी +x है इसमें +x है, दोनों सेम है तो बराबर करने का भी जरूरत नहीं है। 5y - 8 और दूसरा वाला इक्वेशन है x 3y बराबर 12, माइनस साइन का चेंज कर दिए हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 5 में से 3 गया तो -2y बचेगा। अब 12 8 20 हो गया, कट गया तो y बराबर 20/2, यानी ये 10 आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू उठा के उसमें ले जाके हम लोग को रख देना है, किसमें, y का वैल्यू उठा के किसी इसी में रख देते हैं 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू सॉरी y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो y का वैल्यू रखेंगे तो x 5 × 10 - 8,
-50 बराबर -8। अब इसका वैल्यू हम लोग ले जाके अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व कर दिए। -50 उधर +50, 50 में से 8 गया 42 साल पिताजी का उम्र, बेटा जी का उम्र 10 साल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपको प्रॉब्लम दिया जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम है मैं दे रहा हूँ उसको बना के अगले क्लास में लाइए। जो प्रॉब्लम होता है कमेंट में डालिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाए। अभी हम आपको प्रॉब्लम देने जा रहे हैं सामने। देखिए इसमें 21, इस पेज का 21 नंबर, फिर से आपको 23 नंबर, 25 नंबर, अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से स्कैन कर दिया जा रहा है। ये बार बार आप वीडियो को रोक के आसानी से बना सकते हैं। अब मैं पीछे पेज पलट रहा हूँ, देखिए आप फिर से आप इस पेज में 27 नंबर आपके सामने है क्वेश्चन। 27 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन, फिर उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन अभी जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन, फिर उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, फिर उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन। अच्छे से देख लीजिए, फिर पेज पलट रहे हैं आप। 47 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन। आंसर भी मैं डाल दे रहा हूँ इसका। आंसर आप मैच करना चाहें तो इसका मैच कर सकते हैं। सबका क्वेश्चन पहले वाला भी क्वेश्चन जो था उसको भी स्कैन कर दिया जा रहा है, यहाँ पे आप मिला सकते हैं बना के। उसके बाद डाउट है तो लाइक आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, उससे आपको जो भी आप सभी अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। अगला वीडियो से बहुत बड़ा चैप्टर ट्रिगो है जो हम लोग को इस लॉकडाउन में खत्म कर लेना है और बहुत अच्छे तरीके से। सब लोग चौवन्नी पीटने में लगा है, हम लोग सीधे 5 रुपया और 10 रुपया और सीधे 50 रुपया में अटका रहे हैं कि जब उसी से हो जाएगा तो ये छोटा मोटा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं। मैं सीधे थोड़ा समय तो लग रहा है लेकिन बड़ा चैप्टर खत्म हो रहा है और बड़ा बर्डन, यानी हम लोग पहले पहाड़ चढ़ रहे हैं तो टीले और छोटे छोटे सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए बी कॉन्फिडेंस, हड़बड़ नहीं है, आराम से करना है, कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। हमारा वीडियो साथ में आते चलेगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ये सब वीडियो जारी रहेगा, मेरे क्लास जब भी चलते रहेगा। इसके अलावा भी ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें कोई टाइम देना नहीं चाहता। छोटा चैप्टर सब कोई पढ़ा देते हैं और वर्ड प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी लोग को बीमारी लगती है, लेकिन मैंने बहुत समय दिया है इस चैप्टर में वीडियो बनाने में। बहुत सारा वीडियो शुरू से अंत तक यही 8-9 वीडियो बना के मैंने आपके सामने डाला, एक एक टॉपिक का अलग अलग, कि हम कमांड में रहे ये चीज लीनियर इक्वेशन कभी, क्योंकि आगे भी बहुत जगह यूज आएगा। इसके अलावा भी अगर वर्ड प्रॉब्लम में आपको दिक्कत होता है तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम का एक अलग वीडियो बना के डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट करिएगा, जितना प्रॉब्लम होगा एक दिन पूरा प्रॉब्लम का वीडियो बना के हम डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, आप लोग अच्छे से इसको बनाइए, नेक्स्ट के लिए तैयार रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि। सब आप लोग को बहुत मतलब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहे और आगे भविष्य में आप मेरे साथ रहें। आप लोग मेरे भविष्य हैं, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, घर में ही रहें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।